Hello friends, in today's video we will continue with our last video which was on cell and DNA. So let's start. So we have discussed that there are 23 pair of chromosomes in our body. So and as far as they are known as the diploid. This is the single part is known as ploid, and when they become two, which they are mostly, they are known as diploid. डिप्लॉयड मतलब दो प्लॉयड, ठीक है। प्लॉयड का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी में, उससे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की आपकी प्लॉयडिटी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि डाइप्लॉयड है, हाइप्लॉयड है, ट्राइप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, पेंटा है, हेक्सा है या हेप्टा है या ऑक्टाप्लॉयड है। इसके हिसाब से हमारी बॉडी किस किस तरीके के आउटकम हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो जो मदर होती है, मदर के सोमेटिक सेल में से जब मिटोसिस डिवीज़न होता है उसकी वजह से 23 जो हमारे क्रोमोसोम है, जो प्लॉइड है, ये एक पार्ट को एक बोलेंगे प्लॉइड, ठीक है। तो एक ये जो है प्लॉइड, ये आया मदर से और इधर वाला पार्ट आया फादर से, ठीक है। और हैप्लॉइड का मतलब होता है ओनली वन, एन इज इक्वल टू वन। एन इज इक्वल टू वन मतलब कि ये सिर्फ सिंगल चेन है, यहाँ पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक से ज़्यादा कितने भी क्रोमोसोम हो सकते हैं, जैसे कि दो भी हो सकते हैं, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच। ये एक सेट हो गया पूरा, ठीक है। तो ये हो गया हैप्लॉइड। ऐसे अगर दो सेट हो जाएंगे तो हो जाएगा डैप्लॉइड, तीन सेट हो जाएंगे तो हो जाएगा ट्राइप्लॉइड, ठीक है। जैसे कि अगर ये हो गया हैप्लॉइड तो ये हो गया दो क्रोमोसोम का डाइप्लॉइड, ठीक है। और ये हो गया दो क्रोमोसोम का ट्राइप्लॉइड, ठीक है। और इस तरीके से हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं पेयर। तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 22 पेयर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं ऑटोसोम, जो कल भी बताया था। और जो एक बचा वो बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसका अलग से नाम भी होता है, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अगर हम पूछें कि ये इस 20th क्रोमोसोम जो है इसका क्या नाम होता है, तो इसका अलग से कोई नाम नहीं होता। इसका जो नंबर होता है वो इसका नाम होता है, जैसे रोल नंबर होते हैं, जो कि कल भी बताया था आपको, ठीक है। और ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली सब के सब डाइप्लॉइड ही होते हैं। डाइप्लॉइड मतलब इनमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी ये जितने भी हैं वो सब प्लांट्स में पाए जाते हैं, जितने भी प्लांट वगैरह में, उसमें मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ है। और ये भी कल बताया था कि 10% ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस जो होते हैं ह्यूमंस में, वो पॉलीप्लॉइड जाइगोट बनने के कारण होता है। फिर से वही रात के 3 बजे का हो रहा है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, जो कि मैंने बताया था अभी आपको, कि ह्यूमंस में होते हैं डाइप्लॉइड, जिसमें n इज इक्वल्स टू 23, मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स का सेट होता है। सेट मतलब ये जो एक हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे प्लॉइड, ठीक है। और ये दो हो गए तो डाइप्लॉइड, ठीक है। ये हो गया प्लॉइड, ये भी हो गया डाइप्लॉइड, ठीक है। लेकिन इसका n कितना है, डाइप्लॉइड मतलब दो, n इज इक्वल्स टू, इसमें n के बारे में कन्फ्यूज़न होती है, तो समझ लो डाइप्लॉइड मतलब दो सेट हैं, और इसमें n जो है वो दर्शाता है कि कितने इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, n इज इक्वल्स टू 4 है, और डाइप्लॉइड है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 2 × n। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बहुत ही रेयर केस में, ठीक है। ये क्या है, ये है टेट्राप्लॉइड, क्योंकि चार सेट हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये चार सेट हैं और हर एक सेट में चार चार हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू हो गया 4, मतलब कि चार चार क्रोमोसोम है हर सेट में, और यह है टेट्राप्लॉइड मतलब चार से गुणा करनी पड़ेगी सेट की, नंबर ऑफ सेट्स की, ठीक है।
जितना भी नंबर ऑफ प्लॉइड है, इसको मान लो बड़ा एन, इंटू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ chromosomes in the gene in this ploid, diploid, triploid, whatever ploid it is. तो जैसे कि ट्राइप्लॉइड का एग्जांपल देखा जाए तो बनाना और सीडलेस वाटरमेलन ट्राइप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 इंटू नंबर ऑफ उसके जितने भी क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरीके से पीनट्स जो होते हैं और ब्लैकबेरी जो होते हैं उनमें ये होते हैं टेट्राप्लॉइड, ठीक है। और जैसे ऑक्टाप्लॉइड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। ये सब इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड चीज़ें बोल सकते हैं, के थ्रू ये बनाए जाते हैं। एक्चुअल में सब में 2 ही होते हैं, उसको इंजीनियरिंग करके कितना ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अभी आ जाइए इसके बारे में आपको बताते हैं कि छोटी छोटी सी क्लास में पढ़ाएंगे, अब आपको सिर्फ काम की बात है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होती हैं वो डाइप्लॉइड होती हैं, ठीक है। जिनमें न्यूक्लियाई होता है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। न्यूक्लियाई क्या होता है, कल बताया था, सेल होता है, न्यूक्लियस होता है और कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके के जो सेल होते हैं जिनमें चीज़ें कंपार्टमेंट बने हों। कंपार्टमेंट मतलब जैसे कि अपना घर होता है, उसके अंदर टीवी भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ है ना। ये हो गया जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं और उनको अलग अलग तरीके से बाइफरकेट किया जा सकता है, तो उस वाले सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें यू का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है ट्रू, मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस को फाउंड किया जा सकता है कि उसमें न्यूक्लियस की अलग से बाउंड्री बनी हुई है। हाँ जी, ये हो गया यूकैरियोटिक, ठीक है। और इसी का छोटा भाई होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, जिसको हम नहीं छाट सकते। इसी का अपोजिट प्रो मतलब बनने से, किसी चीज़ के बनने से पहले। कैरियो मतलब वही न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं बना है, उससे पहले वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जैसे कि ये कुछ है, इसके अंदर भी होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो सब कुछ आपस में खिचड़ी बनी हुई है। जैसे कि एक ऐसा कमरा जिसके अंदर सारा सामान एक ही जगह पे है, ठीक है, कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया गया इस चीज़ को। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होती हैं वो डाइप्लॉइड होती हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स हैव डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल्स, मतलब बॉडी। सोमा क्या बताया था कल, सोमा, सोमवार को हुआ था जो बच्चा, उसकी क्या थी, बॉडी। बॉडी में जो सेल्स थे, बॉडी वाले जो सेल होते हैं वो सारे के सारे सेल मोस्टली डाइप्लॉइड होते हैं, ठीक है, सारे के सारे यूकैरियोट्स में, बट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। अब देखें यहाँ पे बड़ी सुंदर टिकाऊ चीज़ की बात होगी अब आपके सामने, जिसको समझने की कोशिश करो। कि मान लो कि आपके अंदर, मान के लो होते ही हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम आपके अंदर है, 46 क्रोमोसोम आपकी होने वाली के अंदर है। आप दोनों ने किया कुछ, उसके बाद में जो आपके बच्चे होंगे उसमें इस तरीके से तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा होगा तो मतलब ये तो 4 हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, मतलब ये तो जेनेटिकली स्टेबल नहीं होगा, मरमुरा जाएंगे बच्चे, है ना। इसलिए एक्चुअल में होता क्या है कि 46 जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, 22 प्लस एक्स या फिर प्लस वाई और 22 प्लस वाई, इस तरीके से टोटल, है ना, 44 और 2 46 होते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो जेनेटिक गैमेट्स जो होते हैं, ठीक है, गैमेट्स मतलब ऐसे सेल्स जिनसे रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म और एग, स्पर्म मेल, एग फीमेल, ठीक है। तो क्या होता है, सोमेटिक सेल्स मायोसिस मायोसिस प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड बना देते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल, जैसे ये 2 क्रोमोसोम थे, सेट थे, को डिवाइड होके अलग अलग क्रोमोसोम का सेट बन जाएगा, ठीक है। ये टोटल 22 प्लस एक्स थे और ये 22 प्लस एक्स थे, तो ये 22 प्लस एक्स अलग और 22 प्लस एक्स अलग, ये दोनों अलग अलग सेल में आ जाएंगे, पहले एक ही सेल में थे। इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस एक ही उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। और माइटोसिस में सेम रहता है। ये दो ही डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है उनका, ठीक है। तो एक्सीडेंटल
फॉर्मेशन ऑफ डायप्लॉइड गैमेट्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, उसकी वजह से पॉलीप्लॉइड्स बन जाते हैं। कभी कभी जैसे प्लांट सेल्स वगैरह में क्या होता है कि वो ट्राइप्लॉइड और क्वार्टर टेट्राप्लॉइड ये सब जो बनते हैं, क्यों बनते हैं आपको सोचना चाहिए था, पूछना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पूछा क्योंकि आप पूछ नहीं सकते, तो मैं बता देता हूँ कि कभी कभी एक्सीडेंटली ये जो डाइप्लॉइड गैमेट्स जो होते हैं अपने सबके, वो बन जाते हैं। होना चाहिए था हैप्लॉइड एक सिंगल वाला, हैप्लॉइड मतलब हाफ, हाफ ऑफ व्हाट, डाइप्लॉइड। ठीक है, दो का हाफ करेंगे तो क्या होगा, एक, इसलिए इसका नाम है हाफ, हाप्लॉइड मतलब हाफ ऑफ द टू एन। ठीक है, हाप्लॉइड बनना चाहिए था, बन गया डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड बन गया तो उसमें क्या होगा, तीसरी आ गई, ये दो अलग अलग ही नहीं हो पाए, इसके साथ में एक और वो यूनिप्लॉइड हाइप्लॉइड वाला आ गया, बन गए तीन। तीन हो गया तो भैया या तो क्या होगा, अगर ये एनिमल सेल है तो अनस्टेबल हो गया, मरमुरा जाएगा। प्लांट सेल है, किसी तरीके से मान ले जिंदा रहा, तो उसके फिर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके जो आउटकम होगा वो कुछ और ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आ गए इस चीज़ पे, ये वही रेल है जो गुज़रती है और हम पुल से थरथरा जाते हैं। तो ये थे वही 22 + x, 22 xy। मान लो x थोड़ा सा बड़ा, y थोड़ा सा छोटा। अब हमें बता क्या रहे हैं यहाँ पे, हम ये बता रहे हैं कि किस किस तरीके के हमारे अंदर सेल की वजह से डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी में। तो क्या होता है जब जब फ्यूज़न जब होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जब होता है, फ्यूज़न मतलब मिलना। ठीक है, जब वो गैमेट्स जब मिले थे, तो अगर जो हैप्लॉइड जो बना था मॉम का और डैड का, तो अगर मॉम और डैड का, डैड में से अगर एक्स एक्स को लिया गया तो एक फीमेल बनेगा। ठीक है, अगर दोनों में से सिर्फ एक्स वाले आए, जैसे कि ये वाले केस में एक्स वाला मॉम का आया और एक्स वाला सेक्स क्रोमोसोम ही पापा जी का आ गया, तो उससे बनेगा फीमेल। ठीक है, और एक मॉम का एक्स तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन अगर पापा का वाई वाला आ गया तो फिर बन जाएगा मेल। ठीक है, ये हम बता रहे हैं जेंडर किस तरीके से, जेंडर प्लस यानी अगर जेंडर के अलावा कुछ जितने भी ट्रांसजेंडर ये सब जो होते हैं ना, बाकी ट्रांसजेंडर हम बोल देते हैं, एक्चुअल में उसका साइंटिफिक नेम ये सब है, सॉरी। तो अब क्या होगा, अगर इसी प्रोसेस के दौरान, जैसे कि 23rd पेयर की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, सारी की सारी बात हो रही है 23rd पेयर की। तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा अगर एक्स आ जाता है, कैसे आ जाता है वो बताएंगे आपको बाद में फ्यूचर में। ठीक है, तो वो 2x तो था ही फीमेल वाला, उसके साथ में एक और एक्स्ट्रा एक्स आ गया, तो उससे क्या होगा, उससे जो बनेगा उसको बोलेंगे सुपर फीमेल। ठीक है, फीमेल तो थी, एक और एक्स आ गया तो सुपरमैन की तरह सुपर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मेल तो था ही, अगर उसमें एक और एक्स्ट्रा वाई आ गया तो बन गया सुपर मेल। ठीक है, सुपर मैन नहीं है, सुपर मेल। इसी तरीके से अगर दो एक्स एक्स था और उसमें एक वाई आ गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लिन फ्लिंटर्स सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये बनना चाहिए था लड़की, लेकिन क्योंकि एक लड़का आ गया इसके अंदर, लड़के वाला जो क्रोमोसोम था वो आ गया, तो इससे होगा क्या एक्चुअल में। और हाँ, एक चीज़ और कि जो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वाई, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। अगर ये वाई आ गया तो जो सेक्स होगा वो मेल होगा। ठीक है, डेफिनेटली मेल होगा, लेकिन अब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं फीमेल के और मेल के, वो डिपेंड करेंगे। अगर वो दोनों बराबर बराबर रहे जैसे इस केस में, तो मेल बन गया। अगर इस केस में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ गए, जैसे कि इस केस में क्या था कि ये बनता तो मेल एक्स वाई बन के, लेकिन इसमें एक एक्स ज़्यादा था, एक्चुअल में वाई खुद ही ज़्यादा था, तो होगा क्या कि मेल तो होगा लेकिन इसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, जैसे कि ममेलियन ग्लैंड्स और उसकी बॉडी शेप, आवाज़, ये सब चीज़ों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम कहते हैं इसको। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि एक एक्स था और एक उसकी जगह पे दूसरा जो था उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम आया ही नहीं। ठीक है, ये सारे चीज़ें होती हैं, का रीज़न है कुछ ना कुछ, वो मैं बताता हूँ आपको आगे। ये जो मिसिंग जो क्रोमोसोम जो होता है सिर्फ एक इकलौते एक्स की वजह से, तो होगा क्या, इसका जेंडर क्या होगा,
जेंडर होगा फीमेल। क्यों? क्योंकि वाई है ही नहीं, जहाँ पर वाई नहीं है वो सारे फीमेल, जहाँ पर वाई आ गया वो मेल। ठीक है, चाहे सुपर हो, अनसुपर हो, क्लीन फ्लिंटर हो, जो भी हो, लेकिन बनेगा मेल। ठीक है, इस वाले सिंड्रोम को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसने क्या किया कि इसने अलग ही टर्न मार दिया। ठीक है, टर्न मार दिया तो इसलिए टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, जीरो है एकदम, टर्न मारता रहेगा, घूमता रहेगा, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्लीन फ्लिंटर सिंड्रोम जो अजीब सा जो रह गया सबसे अलग, लड़कियों के बीच में लड़का जाके घुसा खुद ही जाके ज़बरदस्ती, उस सिंड्रोम को बोलते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। बाकी सुपर मेल तो आप समझ गए थे। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है टर्नर सिंड्रोम की वजह से, कि एक ही इसमें नहीं तो एक्स जुड़ पाया ढंग से, ना ही वाई जुड़ पाया ढंग से, सिर्फ एक अकलौता रह गया एक्स। तो इससे होगा क्या, इनफर्टिलिटी के इश्यूज होंगे, कि फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी ढंग से, फीमेल तो होगी लेकिन फर्टिलिटी नहीं होगी ढंग से, और शॉर्ट टेक्सचर रह जाएगा। क्योंकि फीमेल वाले के आपको याद होगा, आपने मैंने बताया था कि उसके सिर्फ एक ही काम नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं फीमेल हार्मोन, फीमेल क्रोमोसोम के। तो वो जितने भी काम थे वो सारे काम उससे पूर्ण ढंग से नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए इसमें शॉर्ट स्टेटस स्टैचू रह जाएगा, मतलब छोटी हाइट, छोटा दिमाग, सब चीज़ें छोटी, मेंटली रिटायर्ड हो जाएंगे, मतलब जो नॉर्मली हमारी मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए उससे थोड़ी कम रह जाएगी। और इस तरीके से कभी कभी स्पेशल चाइल्ड वगैरह बन के निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि तारे ज़मीन पर। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपको वो सिलेक्शन, उसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कैसे होता है। ऐसे होता है, जो मेल होता है उसके अंदर सोमेटिक सेल, सोमा मतलब क्या बताया था, बॉडी, सोम मतलब सोमवार को बच्चा पैदा हुआ था इसलिए बॉडी, बच्चे की जो बॉडी थी वो। सोमेटिक सेल जो थे, ऐसे फीमेल के सोमेटिक सेल थे 46, 46 में से ये है पूरी बॉडी सेल। ठीक है, एक्चुअल 22x थे, 22x थे फीमेल में, मेल में 22x थे, 22y थे। और इसका क्या हुआ, मियोसिस, मियाँ मियाँ कुटी बुली, मतलब होता है मियोसिस, मतलब कि एक जो था वो मियाँ बन गया और आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये भी है, ये भी है, पहले जो था उसका आधा आधा हो गया, डिवाइड एंड रूल, ये करेंगे मियाँ जी। ठीक है, अब ये डिवाइड एंड रूल होने के बाद में ये जो बन गए इनको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब सिंगल एंड सिंगल चेन था इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा, ये होते हैं गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स मतलब या तो एग, ठीक है, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, गैमेट सेल्स होते हैं ये, एक्स और वाई वाले। अब क्या हुआ, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम। अगर ये वाला एक्स भाई साहब अगर ये वाले एक्स के साथ मिल गए, ये मम्मी ये पापा दोनों के एक्स एक्स मिल के बने एक्स एक्स, और ये बन गई एक फीमेल। देखिए ये है फीमेल, देखिए ये है एक फीमेल जो हो गई नाराज़। ठीक है, आपको याद नहीं रहता होगा कभी कभी फीमेल का साइन क्या होता है, तो ये होता है फीमेल, फीमेल मतलब एफ। ठीक है, ऊपर से ये हो रही है नाराज़, क्या हो गया साइन, ऐसे फीमेल, अब पूरा काट हो गए। ठीक है, ये होगी फीमेल। और दूसरा मेल होगा तो कैसे, इसका एक्स प्लस इसका वाई, अगर वाई आ गया तो क्या होगा, मेल है ना। मेल का क्या काम है, ये बोल रहा है देख भाई वहाँ पे मिल लियो, वो जगह पे मिल लियो भाई, वो जगह पे मिल लियो, ऐसे ही बोलते रहते हैं लड़के, है ना, चल वहाँ मिलते हैं, चल वहाँ मिलते हैं, मिलते तो है नहीं एक्चुअल में कभी। तो ये हो गया मेल। ठीक है, ये उंगली कर रहा है उस तरफ कि चल वहाँ चलते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब ये बन गया वापस वही 44 वाला, 44 प्लस 2 वाला 46 वाला। ठीक है, तो जब ये बन गया, ये पहला सेल बन गया, अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा सेल डिवीज़न होगा, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, उसका बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, इनिशियल सेल डिवीज़न से जो बनता है 4 या 8 सेल वाला उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये 8 सेल वाला क्या करेगा, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। ठीक है, मतलब कि अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि इसको अलग अलग नहीं कर सकते कि हाँ इसमें चार, इसमें से ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये ऐसे गुट मुट होके पड़े रहते हैं आपस में। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, जो कि स्टार्टिंग से ही उन्हें स्टार्ट हो गई थी, यहाँ तक होता था सेल का अमलगमेशन, एक साथ में इकट्ठा होना, उसके बाद में हुआ डिवीजन होना शुरू। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा हुए फिर यहाँ पे बिछड़ गए।
इतनी सी लाइफ थी बेचारों की। अब यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर 8 थे, उनका बना एम्ब्रियो, अब उसका हुआ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये मैथ वाला लिखा है मैंने, बस होता डिफरेंशिएशन है। डिवीजन मतलब कि वो टूट टूट के डबल डबल होते चले आएंगे, प्लस डिफरेंशिएशन मतलब कि वही सेम सेल अलग अलग टाइप के बॉडी पार्ट्स बनाएंगे, दिल भी बनाएगा, हार्ट भी बनाएगा, हड्डी भी बनाएगा, दिमाग भी बनाएगा, सब कुछ यही बनाएगा। ठीक है, ये सब के बारे में आपको बाद में काम आएगा, स्टेम सेल वगैरह जब पढ़ाएंगे ना सब कुछ उसमें। ठीक है, और जब ये बन के निकल गया इसको बोलेंगे फेटस। ठीक है, जब ये पेट में आके यूटेरस में जाके पहुंच गया तो इसको बोलते हैं फीटस। इसकी स्पेलिंग ये कुछ भी हो सकती है, जो को मर्जी मान लो। और जब ये पेट के अंदर रहता है जब तक फीटस, जैसे पेट के बाहर आया उसको बोलते हैं नियोनाट, नियोनेट। न्यू मतलब नियो, नेट मतलब बॉर्न। ओके गूगल, चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ काम की बातें करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ काम की बातें ही पसंद है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर। टाटा बाय बाय, रात्रि शब्बा खैर।